अब अभी तो चुनावों के परिणाम चल रहे हैं। ईवीएम का कोई भी हैक कर सकता है, कहीं भी हैक कर सकता है, ये तो बात स्पष्ट है। अब ये चुनाव मैं इसका उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ कि 2014 के इलेक्शन में जब लोकसभा का चुनाव था, उस समय अगर आप वोटिंग परसेंटेज हिमाचल प्रदेश की देखो तो कांग्रेस क्या इतनी गई गुजरी थी कि 15-20% भी वोट भी नहीं ले गए। अभी हारे हुए हमारे को 4 महीने हो गए थे, 4 ही महीने हुए थे। हम मैं एमएलए था, अपनी विधानसभा क्षेत्र से 1 साल में ही मैं कितने वोट डाउन हो गया। तो वो कुछ कहीं ना कहीं शंका पैदा जरूर होती है। और इतनी परसेंटेज इतिहास में हिमाचल की कभी भी नहीं हुई थी। 2014 की बात, कब मैंने उस समय ईवीएम की बात की थी और उस समय लोगों ने विश्वास नहीं किया था। अभी परिणाम आ रहे हैं और परिणाम हमें खुशी है कि हम केरला में बाउंस बैक कर रहे हैं। और ठीक है, हम वेस्ट बंगाल में चुनाव हार रहे हैं, तमिलनाडु में हमारी लाइंस पार्टनर है, उसका भी परिणाम देख रहे हैं, और असम में हम चुनाव हारे हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं, लोकतंत्र की विशेषता है हिमाचल प्रदेश की जो सारी 10 गारंटियां पूरी हो गई है। और इतनी स्पष्टता से मैं साफ बात कहना चाहता हूं कि गारंटियां को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया गया है। सर, शिमला के और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि गारंटियों में 10 गारंटियां थी। ट्राइबल बेल्ट में सभी महिलाओं को 1500 रुपये मिलना शुरू हो गया स्टेज 1 में। स्टेज 2 में कुछ क्षेत्रों में हमने बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के महिलाओं को मिलना शुरू हो गया, जैसे कुपवी हो गया, डोडरा क्वार हो गया, वहाँ मिलना हो गया। स्टेज 3 में अभी जो 1 लाख अति निर्धन परिवार है जिनका बजट में घोषणा की है, उनको 300 यूनिट बिजली भी मिलेगी और एक 1500 रुपया मिलेगा। तो ये सारी गारंटियाँ 10 की 10 पूरी होगी। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सभी को नहीं मिला। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के और एमएलओ की पत्नियों को तो नहीं दे सकता ना। वो तो सिर्फ आम आदमी को देना पड़ेगा जिनकी 2 लाख रुपए से कम इनकम है। और 2 लाख से कम इनकम वाली जितनी भी महिलाएं होगी, हमारी सरकार अभी पूरे 16 महीने पड़े हैं, 16 महीने में पूरा करेगी। भारतीय सिलेंडर में अभी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने बढ़ाया है। तो जो नगर निगम के धर्मशाला में चुनाव होंगे, शहर के लोगों को उसमें फर्क पड़ेगा। सोलन नगर निगम के चुनाव होंगे, उसमें फर्क पड़ेगा। मंडी नगर निगम के चुनाव होंगे कि 1000 सिलेंडर देखकर लोग वोट डालते हैं कि नहीं डालते मंडी नगर निगम के चुनावों में, और पालमपुर के नगर निगम के चुनावों में क्या किस प्रकार वोट डालते हैं। महंगाई आसमान छू रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल की जनता के 10,000 करोड़ रुपया जो आरडीजी के रूप में काट के रख दी है, वो जनता को ध्यान में रखना है। आपदा प्रभावित परिवारों के समय जो सहायता राशि मिलनी चाहिए थी और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपया घोषित किया है नगर निगम के चुनावों में, उसको मद्देनजर रख के भी लोग वोट डालेंगे। लोकतंत्र में जब लोग वोट डालते हैं तो ये सब चीजों का ध्यान में रखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो किस प्रकार वोट डालेंगे, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखेंगे। आप बताइए, जब आपके हर महीने जेब से अगर किसी के घर में एक सिलेंडर लगता है, 1000 रुपया निकलेगा, तो हमारा 10,000 करोड़ निकलने के बाद हमारा बजट घट गया, राज्य का बजट घट गया ना हमारा निकलने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ ले लिए। हमारा 10,000 करोड़ में से जो पिछले साल 58,000 करोड़ रुपए का बजट था, वो घटकर हमने 54,000 करोड़ किया। अब एक आम परिवार, गरीब परिवार के जेब से जब 1,000 रुपया हर महीने सिलेंडर का निकलेगा, तो वो क्या प्यार करेगा? वो कुछ ना कुछ तो उसके दिल में दर्द होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे बढ़ा दिया। इसी तरह महंगाई किस प्रकार आसमान छू रही है, ये सब चीजें जनता आने वाले समय में देखेगी। जो आपकी चुनावी गारंटियों को जो है मुद्दा बना रही है भाजपा, ये आपने जो है चुनावी हमारी वायदे पूरे हमारी नहीं किए। सारी 10 गारंटियां पूरी हो गई है। और इतनी स्पष्टता से मैं साफ बात कहना चाहता हूं कि गारंटियां को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया गया है। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि गारंटियों में 10 गारंटियां थी। ट्राइबल बेल्ट में सभी महिलाओं को 1500 रुपये मिलना शुरू हो गया स्टेज 1 में। स्टेज 2 में कुछ क्षेत्रों में हमने बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के महिलाओं को मिलना शुरू हो गया, जैसे कुपवी हो गया, डोडरा क्वार हो गया, वहां मिलना हो गया। स्टेज 3 में अभी जो 1 लाख अति निर्धन परिवार है जिनका बजट में घोषणा की है, उनको 300 यूनिट बिजली भी मिलेगी और एक 1500 रुपया मिलेगा। तो ये सारी गारंटियां 10 की 10 पूरी होगी। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सभी को नहीं मिला। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं के और एमएलओ की पत्नियों को तो नहीं दे सकता ना। वो तो सिर्फ आम आदमी को देना पड़ेगा जिनकी 2 लाख रुपए से कम इनकम है। और 2 लाख से कम इनकम वाली जितनी भी महिलाएं होगी, हमारी सरकार अभी पूरे 16 महीने पड़े हैं, 16 महीने में पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने क्या सोचा कि हम इनकी आरडीजी बंद कर देते, 10,000 करोड़ रुपया ये फंस जाएंगे। 2026 से 31 तक मिलनी थी,
2026 से 31 तक आरडीजी मिलनी थी। अगर वो 10,000 बंद कर देते हैं तो क्या हम अपनी गारंटियां पूरी नहीं करेंगे? किसान योग हमने बना दिया, 300 यूनिट बिजली की शुरुआत कर दी, चरणबद्ध तरीके से 5 साल में होते हैं। क्या सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस जो हमने दिया, जिसके कारण 1600 करोड़ रुपया बंद कर दिया गया, हम ये गारंटी 1500 की, अगर वो 1600 करोड़ रुपया बंद ना करते तो हम अगले साल दे सकते थे। भारत हमने जो ओपीएस दिया उसके कारण जो हमारी एडिशनल बोरिंग थी 1600 करोड़ वो बंद कर दी। हमने सोचा कि इसको हम 1600 करोड़ को हम जो हमारी महिलाएं उनको 1500 रुपए देने में करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके इन गारंटियों को पूरा करेंगे।